जैसे कोई बच्चा बाहर की तरफ जब उसका ध्यान रुकने लगता है, उसका संपर्क अपने से टूटने लगता है। वह अब अपने आप में नहीं रहता, वह बाहर दृश्य से अटक जाता है, जुड़ जाता है। और दृश्य में जैसे जैसे हम फंसते चले जाएंगे, वैसे हमारा संपर्क हमारे अपने चित्त से, जो होश है, उससे टूट जाएगा। और जैसे ही होश से हमारा संपर्क टूटेगा, वैसे ही हमारा सारा ध्यान बाहर की तरफ दृश्यों में फंसता चला जाएगा। और जैसे जैसे यह ध्यान अलग अलग दृश्यों में अटकना शुरू हो जाता है, उसी अनुपात में हमारा होश कम होना शुरू हो जाता है। एक बच्चे के अंदर देखने की अपार क्षमता है, लेकिन जैसे ही वो बच्चा बाहर दृश्यों में रस लेने लगता है, जैसे ही उसका मन विकसित होता है और पढ़ाई लिखाई के जरिए उसको यह पता चलता है कि यह लाल फूल है, यह गुलाब का फूल है, यह चमेली का फूल है, यह जामुन का पेड़ है, यह आम का पेड़ है, यह पैरट है, यह क्रोकोडाइल है, यह कौवा है। जैसे ही उसको संज्ञा, नाम इनका पता चला, जैसे ही उसने संबंध जोड़ना शुरू किया, वैसे ही वह अपने से उसका संबंध टूटने लगता है। और यही कारण है कि आज हमारा होश, हम जिस भी पड़ाव में हैं, हम बच्चे हों, हम मिडिल एज के हों या हम बुजुर्ग हों, हमारा संपर्क अपने से, हमारी बेहोशी बढ़ने लगी है और हमारा होश अपने से कम होने लगा है। हमारे अंदर वह कंसंट्रेशन पावर नहीं, हमारे अंदर वह शांति नहीं, हमारे अंदर वह स्थिरता नहीं। शांति और स्थिरता कब होती है? शांति और स्थिरता होती है जब विचार कम होते हैं। जितने अधिक मात्रा में विचार होंगे, उतनी अधिक मात्रा में हमारे अंदर अशांति और अस्थिरता होगी। आज जो प्रश्न है कि बच्चों के लिए विपश्यना कितने फायदेमंद हो सकती है, बच्चों पर इसका कितना प्रभाव पड़ सकता है अगर छोटी उम्र में ही बच्चों को विपश्यना साधना की आदत डाली जाए, उनको सिखाया जाए, उनको समझाया जाए। क्योंकि जैसे जैसे मनुष्य विकसित होने लगता है, विकसित होते ही उसके अंदर से सबसे पहले तो उसकी मन की जो संकुचित दशा है, जो उसका नैरो माइंड है, वह खत्म होने लगता है। और नैरो माइंड मनुष्य को रोक देता है। नैरो माइंड मनुष्य को आगे नहीं बढ़ने देता। नैरो माइंड ही आज जितनी भी समस्याएं आप देखते हैं, जिनका कोई सर नहीं, जिनका कोई पांव नहीं, उसका कारण नैरो माइंड है। और नैरो माइंड क्यों होता है? नैरो माइंड होता है जब मनुष्य का पूरा विकास न हुआ हो, जब उसके अंदर तर्क न जगा हो, जब उसके अंदर सोचने समझने की शक्ति पैदा न हुई हो, जब वह स्वतंत्र तरीके से सोच नहीं सकता। और एक बच्चे के अंदर अगर हम बचपन से ही सोचने और समझने की ऐसी आदत डालें, उसके माइंड का विकास होने लगे, जीवन का नजरिया ही उसका बदल जाएगा। जीवन का नजरिया बदलता है जब छोटी उम्र में साधना का अभ्यास बच्चों से करवाया जाए।
यह बच्चों के भी हित में है, परिवार के भी हित में है, समाज व देश के भी हित में है। और इसका प्रत्यक्ष रूप से और परोक्ष रूप से यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से समाज में बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है, जो हम अभी मात्र कल्पना कर सकते हैं, लेकिन जब इसके रिजल्ट आएंगे वह बहुत ही अनोखे होते हैं। आज जापान हमारे सामने इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। बच्चों को विपस्सना, वहाँ हर स्कूल में बच्चों को सांस पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी जाती है। वह उनके लिए एक विषय के रूप में, उनके लिए एक पीरियड के रूप में, उनकी पढ़ाई का वह भी एक माध्यम है, वह भी एक सब्जेक्ट है कि जहाँ कैसे खुश रहना है, कैसे गुस्सा आने पर तुरंत ध्यान को सांसों पर लगाना है। यह सब वहाँ बचपन में ही बच्चों को सिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि घर में माँ बाप विपस्सना करते हैं। घर में बच्चा विपस्सना माँ बाप को करते हुए देखता है, खुद भी करता है, उसके अंदर भी विपस्सना करने का भाव पैदा होता है। और स्कूल में उसको यह सिखाया जाता है कि जैसे ही मन विचलित हो, जैसे ही गुस्सा आए, जैसे ही यह लगे कि उसको अच्छा नहीं लग रहा है, उसका मन परेशान है, तुरंत ध्यान को सांसों पर केंद्रित करो। और बच्चों में समझ पैदा हो तो आनापान व विपस्सना साधना शुरू करवा देनी चाहिए। बच्चों में समझ पैदा होती है जब वो स्कूल जाना शुरू करते हैं। 4 में पढ़ते हैं, 5 में पढ़ते हैं, 6 में पढ़ते हैं, यानी 8, 9, 10 साल के होते ही बच्चे के अंदर इतना विकास हो चुका होता है कि वह उसके अंदर एक समझ पैदा हो जाती है। वह यह तो जानता ही है कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है, क्या चीज़ माँ बाप करने को कहते हैं और क्या चीज़ माँ बाप नहीं करने को कहते हैं। और आज की टेक्नोलॉजी, भागदौड़, बढ़ता कंपटीशन और बच्चों में गुस्सा, व्याकुलता, असहनशीलता, हिंसा, निराशा, तनाव, डिप्रेशन, ये क्यों बढ़ता जाता है? यह आजकल के दौर में इसीलिए बढ़ता जाता है क्योंकि आज हमारे आसपास की वातावरण तो आसपास का छोड़ो, आज हमारे आसपास की हवा भी ऐसी ही हो चुकी है। हवा में ही यह चीजें हैं। भागदौड़, बढ़ता कंपटीशन, बच्चों में गुस्सा, क्यों? क्योंकि माँ बाप में गुस्सा, माँ बाप से ही वो बच्चा बन के आया है, निकल कर आया है। माँ बाप में ही इतना तनाव है तो बच्चे में तनाव होना स्वाभाविक है। ऐसा नहीं कि बच्चा तनाव लेकर आया है, बच्चा तनाव तो लेकर आया है माँ बाप की वजह से, क्योंकि माँ बाप इतने डिप्रेशन में है, इतने तनाव में है, इतनी चिंता में है, इतनी असहनशीलता, इतनी व्याकुलता, इतना बढ़ता कंपटीशन, इतनी भाग दौड़ उनके अंदर है। वो बच्चा पैदा होता है, पैदाइशी वैसा होता है। आज बच्चों की देखभाल, होम सिकनेस, छुट्टियों की कमी आदि के कारण बच्चे ध्यान से वंचित रह जाते हैं। देखते हो आज का दौर, और आज के दौर में जिस तरह से यह परेशानी बच्चों के अंदर बढ़ रही है, तो बच्चों को तो बहुत जल्दी ही, जैसे ही उनके अंदर थोड़ा सा समझ पैदा होती है, स्कूल जाना शुरू कर दिया, थोड़ा पढ़ाई करना शुरू कर दिया, उनको तुरंत ही यह एक आदत डालनी चाहिए घर में। और जहाँ माँ बाप पहले से ही साधना करते हैं, वहाँ तो बच्चों को यह लाभ जल्दी मिलना शुरू हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चे के अंदर नेचुरल इंस्टिंक्ट ही अगर ऐसी हो, बने, तो वह बच्चा फिर
पीछे मुड़कर नहीं देखता, उस बच्चे के अंदर तो अपार लाभ होते हैं। और यह कैसे हो सकता है? गर्भावस्था में जब कोई महिला साधना करे, अभ्यास करे, तो स्वयं के साथ गर्भ में पल रहे बच्चे को भी लाभ होता है। क्योंकि आनापान सती में हम कुछ करते नहीं हैं। आनापान सती और विपस्सना तो एक ऐसी साधना है जिसमें शरीर के किसी भी अंग को हम दबाव डालते ही नहीं, हम किसी भी तरह से शारीरिक प्रेशर डालते ही नहीं कि उसका प्रभाव बच्चे पर कुछ इस तरह से पड़े कि परेशानी पैदा हो। इसमें तो हम कुछ करते ही नहीं। आनापान सती में तो हम कुछ करते ही नहीं, हम तो अपने को कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं, अपने को फोकस कर देते हैं। आती जाती सांस में हम तो लेते भी नहीं सांस अपनी तरफ से, अपने आप जो सांस चल रही है उस पर कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं। और जहाँ भी विपस्सना का बहुत ज़्यादा महत्व है, जिन जिन देशों में विपस्सना को जिंदगी का मुख्य माध्यम माना गया है, जहाँ ध्यान साधना, विपस्सना मनुष्य की जिंदगी का हिस्सा है, जापान है, इंडोनेशिया है, कोरिया है, चाइना है। इन इलाकों में, इन देशों में जब भी कोई गर्भवती महिला, जो अच्छे लोग हैं, जो जिन लोगों के अंदर समझ विकसित हुई है, जो ज़ेन साधना करते हैं, जो विपस्सना का बहुत अच्छा उपयोग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उनके जीवन का हिस्सा है। जिस तरह से हमारे देश में मनुष्य के जीवन का हिस्सा है कि वो पूजा पाठ करता है, सुबह शाम करता है, इसी तरह से जिन देशों में विपस्सना जीवन का अभिन्न अंग है, वहाँ तो गर्भवती महिलाओं को यह स्वतः ही उनके अंदर यह होने लगता है। क्यों? क्योंकि वह रोज अभ्यास करते हैं। और वह बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनके अंदर बहुत शांति, निर्मलता और अच्छे विचार स्वतः ही होते हैं। क्यों? क्योंकि माँ ने गर्भ से ही विपस्सना साधना की थी, गर्भ में ही उस बच्चे के अंदर प्रभाव पड़े हैं। और यह कैसे होता है? आपने एक इस देश में, हमारे देश में, भारत में, आपने एक बहुत प्रचलित कहानी सुनी होगी महाभारत की, कि अर्जुन अपनी पत्नी को रात में कुछ बात कर रहे हैं, युद्ध की बात कर रहे हैं कि किस तरह से युद्ध किया जाता है, किस तरह से चक्र बनाया जाता है, किस तरह से फंसाया जाता है किसी योद्धा को, और किस तरह से उस चक्र से निकलना होता है एक योद्धा को। यह सब वह गर्भवती है, अर्जुन की पत्नी गर्भवती है, वह यह सब सुन रही है और ध्यान से सुन रही है। और वह बच्चा जो पल रहा है उसके अंदर सबकॉन्शियस माइंड में यह बातें बैठ रही हैं। आप देखते हो, आज से 6000 साल पहले महाभारत का युद्ध हुआ, ऐसा कहा जाता है। और उस समय अर्जुन एक योद्धा था, और अर्जुन अपनी पत्नी को रात में युद्ध के उन टिप्स को बता रहा, उन ट्रिक्स को बता रहा कि किस तरह से युद्ध में जब कोई योद्धा फंस जाता है, उसको फंसा लिया जाता है चक्र में, जब चारों तरफ से वो घिर जाता है तो वो कैसे निकलता है, उसकी क्या टिप्स हैं, यह वह अब अपनी पत्नी से बात कर रहे हैं। वो पत्नी गर्भवती है, बच्चे पर उसका प्रभाव पड़ रहा है, बच्चा उसको, उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें जा रही हैं। और हमने उसी कहानी में यह भी जाना कि किस तरह से वो बच्चा बाद में अभिमन्यु बना, और
कहते हैं कि युद्ध के दौरान में, महाभारत के युद्ध के दौरान में, अभिमन्यु जब चक्र में उसी तरह से फंस गया, उसको चारों तरफ से घेर लिया गया युद्ध में, तो वह, उसका सबकॉन्शियस माइंड इस तरह से एक्टिव हो गया, उसको वह सारी चीजें याद आने लगी जो उसके पैदा होने से पहले ही अर्जुन और उसकी पत्नी ने बात करी थी। अर्जुन अपनी पत्नी को बता रहे थे। वह उस सब बातें उसको उस समय ध्यान आने लगी, लेकिन ध्यान आते आते वो वहां तक तो निकल गया जितना उसको बताया गया था उस समय जो बात चली थी। और कहते हैं कि बात सुनते सुनते अर्जुन की पत्नी सो गई, और सोते ही वह सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस मोड में चली गई। उसका कॉन्शियस माइंड सो गया, जिसकी वजह से बच्चा जो गर्भ में यह सब बातें सुन रहा था वह सुन नहीं पाया, क्योंकि मां नींद में चली गई। और कहते हैं कि जितना उसने सुना था उतना वह उस चक्र से बाहर निकल गया, और जितना उसने नहीं सुना था वो वहीं फंस गया। उसे पता ही नहीं चला कि अब करना क्या है। उसका दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। उसके बाद यह एक कथा है जो सब लगभग, मैं समझता हूं कि इस देश में तो सब नहीं सुनी होगी। थोड़ी ऊपर नीचे मैंने शायद थोड़ा सा कम अच्छे तरीके से कहा, वो आपने ज़्यादा अच्छे तरीके से सुनी होगी। लेकिन जो मैं बताना चाह रहा हूँ उसका क्रक्स, उसका निचोड़ यही है कि बच्चे के अंदर गर्भ में भी प्रभाव पड़ता है, माँ के सोचने समझने का, माँ के अंदर तनाव का, माँ के अंदर उस दौरान में जो भी भावनाएं चल रही हैं, जो विचार चल रहे हैं, उन भावनाओं का प्रभाव पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि जब कोई माँ गर्भवती होती है, जब कोई स्त्री गर्भवती होती है, तो उस समय उसको ज़्यादा से ज़्यादा यह कोशिश करनी चाहिए कि वो शांत रहे, अच्छे माहौल में रहे, पॉजिटिव सोचे, क्योंकि यह सब बच्चे पर प्रभाव पड़ने वाला है। और बच्चे का ब्रेन, बच्चे का दिमाग वैसी ही शेप लेने वाला है। तो यह एक माँ बाप के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले बच्चों के लिए हमें किस तरह से जीवन को बिताना है, उसका प्रभाव बच्चों पर पड़ता है और पीढ़ी पर पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि माँ बाप बन जाना कोई आसान बात है। माँ बाप बन जाने का अर्थ है कि आप आने वाली पीढ़ी के लिए क्या कर रहे हैं। अगर आप आने वाली पीढ़ी के लिए एक गलत बच्चे का निर्माण कर रहे हैं, तो यह बच्चा आने वाली पीढ़ी में, आने वाले समय में क्या काम करेगा? सोचो, खुद ही सोचो। और अगर हम एक ऐसे बच्चे का निर्माण कर रहे हैं, एक ऐसा बच्चा हमारे जरिए पैदा हो रहा है जिस बच्चे को हमने संस्कार गर्भ में ही दिए हुए हैं, तो उस बच्चे से इस समाज का क्या निर्माण होगा इसको भी हम अच्छे से समझ सकते हैं। तो बच्चों के अंदर अगर हम विपश्यना ध्यान साधना की नींव बचपन से ही बना दें, तो क्या होगा कि पढ़ाई लिखाई में उनकी मेमोरी अच्छी होगी, उनका ध्यान अच्छा लगेगा, उनका कंसंट्रेशन अच्छा होगा, उनका फोकस अच्छा होगा। क्रोध, मोह, लोभ, घृणा के भावों को मिटाकर प्रेम और करुणा का व्यवहार वह करेंगे। सोचो, एकाग्रता, बुद्धिमत्ता, यादाश्त, फोकस और पॉजिटिविटी, सकारात्मकता उनके जीवन में होगी। आप सोच रहे हो कि कितना बड़ा काम माँ बाप कर रहे हैं आने वाले समाज के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाली दुनिया के लिए।
यह एक बहुत बड़ी साधना है। इससे हम आने वाले युद्धों को रोक सकते हैं। इससे हम मनुष्य के अंदर मनुष्य का इतना विकास कर सकते हैं कि वह स्वतः ही आध्यात्म की ऊंचाइयों को छूने लगता है। सोचो, जब एक छोटा सा बच्चा पंचशील के नियमों का पालन करेगा, उसको पंचशील के नियमों का पालन करना बचपन से ही सिखा दिया जाएगा। क्या है पंचशील के नियम? मन, वाणी व शरीर से हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, यानी दूसरे की चीज को बिना पूछे नहीं उठाना, अश्लीलता यानी कामुक बातों को, चित्रों को, फिल्मों को नहीं देखना, उनसे दूर रहना, झूठ नहीं बोलना यानी वही बोलना या उसी बात व विचार को आगे बढ़ाना जो सत्य हो, और नशा नहीं करना, गुटखा, सिगरेट, शराब आदि किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहना। सोचो, आज क्या है हमारे देश की स्थिति? हमारे देश में नशा किस तरह से फैल रहा है, क्या हम नहीं जानते? किन किन शहरों में, किन किन स्टेट्स में कितना नशा फैल चुका है और बच्चों पर इसका कितना प्रभाव पड़ रहा है। एक आम नशा गुटखा, आप जानते हैं, अगर आप बड़े शहरों में कभी घूमें तो आप पाएंगे कि शायद ही कोई ऐसा कोना होगा जहां गुटखा थूक कर उसको खराब न कर दिया गया हो। कितनी अच्छी से अच्छी जगह में गुटखा खाने वाला व्यक्ति थूक सकता है और कितनी अच्छी से अच्छी जगह को गंदा कर सकता है, यह आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। यह आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। और यह नशा इतना आम है, इतना आम है कि इसके प्रति कोई रोक टोक भी नहीं है। इसको स्वीकार कर लिया गया है, इसको हमारे समाज द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। और कई कई जगह तो ऐसे समाज विकसित हो गया है जहां बाप और बेटा एक साथ गुटखा खा रहे होते हैं। बेटा बाप को दे रहा होता है, बाप बेटे को दे रहा होता है, मिलकर बांटकर सुरती खाई जाती है, तंबाकू खाया जाता है। यह हम कैसा समाज का निर्माण कर रहे हैं? और क्या होता है इससे? कभी मनुष्य सोच ही नहीं पाता। और वह लोग यह काम कर रहे हैं जो पढ़े लिखे हैं और बड़े बड़े पदों पर काम कर रहे हैं, सरकार के बड़े बड़े पदों पर काम कर रहे हैं। और मैं आपको क्या बताऊं, मैं तो बहुत अच्छे अच्छे लोगों को जानता हूं, बहुत बड़े बड़े सभ्य लोगों को जानता हूं, और बड़ी अच्छी अच्छी जगह, बड़े अच्छे अच्छे सरकारी दफ्तरों में मैंने भ्रमण किया है। जो डस्टबिन रखा जाता है, हर बड़े ऑफिसर के ऑफिस में, केबिन में एक डस्टबिन होता है जहां जो भी कागज़ है, जो भी रद्दी है, जो भी कूड़ा करकट है, उसका डेली यूज में जो भी उसने काम किया उसमें से जो भी निकला, जो भी छोटे छोटे कतरन निकली, जो भी कागज़ के टुकड़े निकले, वह उसमें डालता है। और आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो उस डस्टबिन में सुबह से शाम तक थूकते हैं, गुटखा थूकते हैं, तंबाकू थूकते हैं। और इससे आगे जो बड़ी बात है, जिसको मनुष्य जानकर भी अनजान बना हुआ है और उसके परिणाम कितने भयानक हैं, वो जानते हैं क्या है? वो है कि गुटखा और तंबाकू खाने वाले व्यक्ति जो थूक रहा है, उसे पता नहीं वो क्या थूक रहा है। वो थूक ही नहीं है, वह मनुष्य के अंदर कुदरत जन्य, कुदरत द्वारा दी गई लार है, जिस लार से मनुष्य के अंदर के सारे अंग फंक्शन करते हैं। आपको पता है, उस लार से मनुष्य का खाना पचता है पेट में।
और कोई व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक उस लार को थूकता रहे तो सोचो इस व्यक्ति की जिंदगी कितनी है। इस व्यक्ति के शरीर के अंगों पर, जिन अंगों में इस लार भोजन के जरिए यह लार जा रही है और उसके शरीर के सारे अंगों को ग्रीसिंग का काम कर रही है, इस व्यक्ति के अंदर किस तरह से डिहाइड्रेशन हो रहा है इस व्यक्ति को नहीं पता। और कोई कम पढ़ा लिखा हो, डेली लेबर का काम कर रहा हो, जिसका बुद्धि का विकास नहीं हुआ क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की, उसके अंदर तर्क नहीं जगा, उसको इस बात का ज्ञान नहीं है कि यह लार बनती कैसे है, यह लार शरीर पर किस तरह से काम करती है। जो व्यक्ति यह नहीं जानता उसको तो एक बार को माफ़ किया जा सकता है क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की, उसका बुद्धि का विकास ही नहीं हुआ। लेकिन वह व्यक्तियों को हम क्या कहेंगे, जो व्यक्ति सब जानता है, जो व्यक्ति के जरिए देश के बड़े बड़े काम निपटाए जाते हैं, वह व्यक्ति यह काम करते हैं। और क्या वो जानते नहीं कि किस तरह से उनके घुटनों पर, उनके जोड़ों पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, किस तरह से उनका खाना नहीं पच रहा है, पेट में उनकी इंडाइजेशन हो रही है, सब जानते हैं। लेकिन यह क्यों हुआ? यह अज्ञानता के कारण हुआ। और अगर हम अपने छोटे छोटे बच्चों को यह बात सिखाएं कि नशा नहीं करना है, गुटखा, सिगरेट, शराब आदि किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहना है, तो उसको यह बात समझ में आएगी कि गुटखा, जिसको वह सोच रहा है कि ये तो बाप भी खा रहा है, ये तो माँ भी खा रही है, ये तो मेरा फ्रेंड भी खाता है, ये तो अड़ोसी पड़ोसी सब खाते हैं, हमारे घर में सब खाते हैं तम्बाकू, उसको यह पता नहीं कि इसके परिणाम क्या हैं। इससे यह लार जो ये थूकी जा रही है, यह लार नहीं है, यह मनुष्य के अंदर कुदरत जन्य एक केमिकल है जो उसको बोलने के लिए, उसके इस जो यह कंठ है ना, इस कंठ में से जो आवाज़ आ रही है, यह आवाज़ इसी लार से आ रही है। अगर यह कंठ गीला न हो तो यह आवाज़ आनी बंद हो जाएगी। देखा नहीं आपने किसी व्यक्ति को जो बहुत बीमार हो चुका है, बिस्तर पर पड़ा हुआ है, उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती, क्यों? क्योंकि कंठ सूख गया, लार निकलनी बंद हो गई, लार बननी बंद हो गई है, लार नहीं निकल पा रही है। हम कुछ नहीं जानते और हम जो कर रहे हैं उसके परिणाम कितने भयावह हैं और हम समाज को क्या संदेश दे रहे हैं, हम आने वाली पीढ़ी के लिए क्या कर रहे हैं, हमें नहीं पता। और हम क्या कर रहे हैं? और हम दुनिया में अपना डंका पीटना चाहते हैं कि हम विकास कर रहे हैं। हम क्या विकास कर रहे हैं? हम मानव को कहाँ ले जा रहे हैं? हमने मानव को क्या दिया? हमने आने वाली पीढ़ी के लिए क्या दिया? हमने आने वाली पीढ़ी को कहाँ डाल दिया, यह हमें पता है? हमें कुछ नहीं पता और हम इस जीवन को ढोए चले जाते हैं। ठीक है, कुछ नहीं मिलने वाला। क्या हम यह सोच रहे हैं कि हम विपश्यना कर लेंगे? गुटखा, सिगरेट, तम्बाकू, शराब, यह नशा करते करते क्या हम यह सोच रहे हैं कि हम अपने शरीर को ठीक कर लेंगे, हम विपश्यना कर लेंगे, हम किसी हद तक अपने मन को शुद्ध और साफ कर लेंगे? डिहाइड्रेशन हो जाएगी। कौन सी डिहाइड्रेशन? यह डिहाइड्रेशन ऐसी नहीं है कि आपको पानी की कमी हो गई, आप धूप में चले तो आपने अगर 1 बोतल पानी पी लिया तो आपका डिहाइड्रेशन ठीक हो गया, आपने नींबू और चीनी का घोल, नमक का घोल पी लिया तो आप ठीक हो गए। यह डिहाइड्रेशन माइंड में होती है। यह माइंड के केमिकल सूखने लगते हैं, यह माइंड सूखने लगता है। हम कुछ नहीं जानते और दावा हमारा बहुत है, हमारा अहंकार बहुत है और हमारा अहंकार इतना है कि हम किसी व्यक्ति को कितना जलील कर सकते हैं, यह शायद कहने वाली बात ही नहीं है। और हम क्या जानते हैं? हमसे बड़ा कोई मूर्ख है? आप रोड पर निकलो, आप चलो और देखो कितने थ्री व्हीलर वाले खड़े हैं, कितने टैक्सी वाले खड़े। आप रोड से गुजरे किनारे पर और देखें, जहाँ पर वह खड़े हैं और जिस सीट पर वो बैठे हुए हैं वहाँ से नीचे उन्होंने कितना गुटखा थूका हुआ है। आप सड़क पर निकलो और आप देखो रोड के किनारे किनारे हर जगह आपको जो किनारे पर जो
सफ़ेद लाइन लगाई जाती है, जिससे रात में गाड़ियों को पता चलता है, ड्राइवर को पता चलता है कि कहाँ रोड है, कहाँ रोड नहीं है, कहाँ उसको चलना है। वह उस साइन के सहारे चलता है। वो सफ़ेद जो लाइन लगी हुई है किनारे पर, जिसको हम कहते हैं कि चूना पोता हुआ है, वो चूना नहीं होता, वो रेडियम होता है। और उस रेडियम को चमकने की वजह से, और वह रेडियम वो सफ़ेद से लाल हो चुका है। देखो आप शहरों में जाकर, देखो आप रोड में चलकर, और ऐसा नहीं कि छोटे शहरों की मैं बात कर रहा हूँ, मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, आप दिल्ली में देखें, मनुष्य की दुर्गति का कोई हिसाब है। और जब हम बच्चों को विपश्यना बचपन से कराएंगे, जब माँ गर्भ से ही विपश्यना करेगी, बच्चे पर उसका प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि विपश्यना में शरीर पर कोई प्रभाव, ऐसा दुष्प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि शरीर से तो कुछ करना ही नहीं होता, मन से भी कुछ नहीं करना होता, यहाँ तो सिर्फ मन को स्थिर करना होता है। इसलिए मैं नहीं समझता कि इसके कोई दुष्परिणाम है। तो जब माँ चुपचाप बैठकर अपनी सांसों को देख रही होती है, तो सोचो कि कितना शांत हो जाएगी। और जब शांत हो जाएगी तो सोचो कि बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ने वाले, वो बच्चा कैसा बनेगा, वो बच्चा कैसा बनकर आएगा, कितना शांत होगा। और जैसे ही वो बच्चा गर्भ से बाहर आता है, फिर हम उसको इस तरह से टीचिंग दें, उस तरह से हमारा एक माहौल है, अगर घर में विपश्यना करने का हम करते हैं अभ्यास, तो आप क्या सोचते हैं कि यह बच्चा बर्बाद होगा, यह बच्चा गुटखा खाएगा, यह बच्चा तंबाकू, सिगरेट, शराब पिएगा? हमने जीवन में क्या सीखा? हम किस तरह से अपनी पीढ़ी का निर्माण कर रहे हैं, हमें कुछ पता है? तो विपश्यना अगर बच्चों से करवाई जाए, विपश्यना अगर गर्भवती महिला करे, विपश्यना अगर परिवार पहले से ही करने लगे और तब परिवार का निर्माण करे, तो मैं समझता हूँ कि आने वाली पीढ़ी में हम वह अंशदान दे पाएंगे, वह कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे कि हमारा समाज स्वतः ही आध्यात्म की तरफ बढ़ने लगेगा। हम एक आध्यात्मिक समाज का निर्माण कर पाएंगे, हम एक आध्यात्मिक ब्रह्मांड का निर्माण कर पाएंगे, हम एक आध्यात्मिक दुनिया का निर्माण कर पाएंगे। और यह हम ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमसे क्या होगा। मैं कह रहा हूं कि एक आदमी सिगरेट पीना छोड़ दे, तंबाकू खाना, गुटखा खाना छोड़ दे, तो इतनी गंदगी कम हो गई ना। और एक आदमी के गुटखा नहीं खाने से जो उसके शरीर पर प्रभाव पड़ रहा है, वो शरीर पर प्रभाव पड़ना कम हो गया। तो एक परिवार में जो परेशानियां पैदा हो सकती हैं, जितना वो पैसा अपनी दवाइयों में खर्च करेगा एक उम्र आने के बाद, अभी तो खा रहा है, 20, 25, 30 साल का है ना, अभी तो पता नहीं चल रहा, थूके जा रहा है। जब पहुंचेगा 40 में, जब 50 में पहुंचेगा, तब पता चलेगा। और उसके बाद जितना पैसा कमाया है वो फिर हॉस्पिटल में जाके देगा। तो ये हॉस्पिटल में जाके जो पैसा खर्च कर रहा है, ये बचेगा ना, तो उस परिवार के काम आएगा। तो तुमने एक परिवार को बचा लिया, और तुमने जो परिवार को बचा लिया, उस परिवार से न जाने कितने और लोग जुड़े हुए हैं, और तुमसे न जाने कितने और लोग जुड़े हुए हैं। तुमसे तुम्हारे बच्चे जुड़े हुए हैं, तुमसे तुम्हारे दोस्त जुड़े हुए हैं, तुमसे तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी जुड़े हुए हैं, तुमसे तुम्हारे रिश्तेदार जुड़े हुए हैं, तुमसे यह समाज जुड़ा हुआ है। तुम समाज में जहाँ काम करने जाते हो, जैसे मैंने भी कहा कि एक आदमी ऑफिसर है गवर्नमेंट का, सिविल सर्वेंट है, उसने IAS क्वालिफाई किया है, IPS क्वालिफाई किया है, और वो व्यक्ति अपने चैम्बर में उस डस्टबिन में थूक रहा है, सुबह से शाम तक थूक रहा है। और क्या उसको पता नहीं है, उसने IAS क्वालिफाई किया है, क्या उसको पता नहीं है कि यह लार क्या काम करती है पेट में? और जब वो लाखों रुपए और करोड़ों रुपए खर्च कर देगा अपनी दवाइयों में, तो उस आदमी को हम समझदार कहेंगे या बेवकूफ़ कहेंगे? और एक आदमी डिप्रेशन में जा रहा है, उसका IAS नहीं हुआ, उसको सिविल सर्वेंट नहीं बन पाया, वो उसको सिविल सर्विसेज क्वालिफाई नहीं कर पाया। क्या करोगे सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करके? ऐसी हमें समझना चाहिए। तो विपश्यना और बच्चे, यह एक बहुत ही बड़ी कड़ी है। अगर हम यह कर पाएं तो हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर पाएंगे।